बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्लाइटली डिफ़ाइन किया था और उसकी हमने कुछ वो पढ़े थे, तरीके पढ़े थे उसको लिखने की, ड्रॉ करने की, शो करने की। ठीक है, उसकी फार्मूलाज पढ़े थे हमने कुछ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो सूरतों में क्लासिफाई हो सकते हैं, दो शक्लों में हमारे पास हमें नज़र आ सकते हैं। एक है ओपन चेन, ओपन चेन, या इसको हम कह सकते हैं एसाइक्लिक। और दूसरी शक्ल जो होगी इसकी वो होगी इसी तरह, इसी नाम की मुनासबत से, ओपन है तो क्लोज चेन और साइक्लिक। ठीक है, जैसे नाम से जाहिर है एसाइक्लिक, तो साइक्लिक जो साइक्लिक ना हो, स्ट्रेट हो, ओपन हो। और इसी तरह नाम से जाहिर है साइक्लिक मतलब इसका ये बंद होगी। ठीक है, क्लोज होगी, साइक्लिक होगी, गोल होगी, साइकिल की तरह क्लोज होगी ऑल डायरेक्शन से। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो हमने पढ़ना है ओपन चेन यानी ए साइक्लिक के बारे में। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट एक आसान सी डिफिनीशन इसकी हम अपनी ज़बान में करें तो इससे मुराद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे कि जो ओपन हो, इसके अंदर कोई चेन नहीं हो। अच्छा, तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसमें हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रेट होगा, लाइक ओपन होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा, स्ट्रेट चेन्स होंगी इसके अंदर। लाइक इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। ठीक है, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन हो जाएगी इन दिस टाइप। ठीक है, कार्बन एंड कार्बन are linked together to form a straight structure। straight and open भी लिख दें, open structure। ठीक है, so such type of structure of organic compound is known as open chain या acyclic organic compounds। अच्छा, इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, इसको फर्दर दो सूत्रों में क्लासीफाई करते हैं। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरे को कहते हैं ब्रांच्ड चेन। ठीक है, एक को कहते हैं स्ट्रेट चेन, दूसरे को कहते हैं ब्रांच चेन। अच्छा, जो स्ट्रेट चेन है, लाइक कार्बन 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 हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगी, उसमें क्या होगा कि एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन ग्रेजुअली एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रांच चेन है, तो किसी भी कार्बन के ऊपर किसी भी दरमियान में किसी भी कार्बन के साथ कोई और ब्रांच अटैच हुआ होगा। ठीक है, कोई भी लाइक
कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई और ब्रांच हो सकता है फर्दर, ठीक है, और इसका अपना मेंबर भी हो सकता है इन ब्रांच टाइप। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर ब्रांच चेंज कहेंगे या ब्रांच स्ट्रक्चर कहेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक, अच्छा जैसे नाम से ज़ाहिर है स्ट्रेट चेन एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। आसान डिफिनीशन है, कार्बन एटम्स फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। अच्छा अब इसको लाइक नाम आपने आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके साथ हम एन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एन सिंबल जो है यहाँ पर यूज़ होता है एन, ठीक है। एन सिंबल यहाँ पर या हम कह सकते हैं डिनोटेड बाय एन, ठीक है। और एन का मतलब है नॉर्मल, मतलब सबसे नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होगा वो स्ट्रेट चेन होगा। सो एन, अब इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइक प्रोपेन की एग्जांपल मैं ले लूँ, ठीक है। प्रोपेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, इसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन 3 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 और ग्रेजुअली हर एक इसके साथ इस तरह से आपके पास अटैच होंगी हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपके पास आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा इसके अलावा जो दूसरी टाइप है इसकी ब्रांच्ड चेन, इसी तरह वो भी है ब्रांच्ड चेन। अच्छा जी, ब्रांच चेन में होगा ये कि इसमें हमारे पास, यानी इस पिछले का अगर हम कहें तो हमने कहा कि इसमें एक कार्बन एटम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 के साथ क्या होगा, बॉन्डेड होगा। लाइक अगर यहाँ पर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इसमें एक कार्बन एटम जो है एक कार्बन के साथ क्या है, बाइंड है। अगर इस सेंट्रल कार्बन को देखें तो एट अ टाइम ये 2 कार्बन के साथ क्या है, बाइंड है, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे स्ट्रेट चेन में। एट अ टाइम कार्बन एटम 2 से ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्डेड नहीं होगा। लेकिन ब्रांच चेन जो है उसमें एट अ टाइम एक कार्बन एटम 2 से ज़ायद कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा, बाइंडेड होगा। और इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखें तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर formed when the carbon atom या एनी अगर लिख दें एनी कार्बन एटम ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड is bonded with more than 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें तब मिलता है, ठीक है। या इसके अलावा आप ये भी सिंपल अल्फाज में लिख सकते हैं कि ब्रांच चेन हैव नो लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रांच चेन की लीनियर स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक ब्रांच आपको मौजूद होगा, नज़र आएगा, ठीक है।
तो उसकी वजह से इसकी जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं आइसोपेंटेन की, ठीक है। अब आइसो का लफ्ज़ आ गया, सो इसको प्रीफिक्स आइसो से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। मतलब अगर ब्रांच चेन आप दिखा रहे हैं या किसी जगह पे आइसो का लफ्ज़ आ जाए तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पे आपको ब्रांच चेन का जिक्र किया जा रहा है। और जहाँ पर प्रीफिक्स एन का जिक्र आए, एन का, तो वहाँ पे समझ जाना है नॉर्मल चेन का या स्ट्रेट चेन का जिक्र हो रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं आइसोपेंटेन, मैंने आपको कहा, ठीक है। इसमें 5 कार्बन मौजूद होंगे, ठीक है। CH3 CH CH3। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये आपको एक ब्रांच नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये इस किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको, ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हमने बना लिए, ठीक है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पर आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हम काउंट करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके पास 5 कार्बन एटम्स यहाँ पर क्या हैं, मौजूद हैं। तो जब C5 होगा तो इसका क्या नाम होगा, पेंटेन नाम होगा। चूँकि चूँकि बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, एल्केन है तो पेंटेन। और अब यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, लीनियर नहीं है, तो इसको नाम होगा आइसोपेंटेन, ठीक है। ये हो गया आपके पास ब्रांच चेन कम्प्लीटली। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ब्यूटेन ले लें इसमें, ठीक है, ब्रांच्ड, तो सेंट्रल कार्बन, ठीक है, CH3 और ये इसके ब्रांच जो हो गई CH3। तो अगर यहाँ पे आप काउंट करें 2 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन हैं। 4 तब होगा जब ब्यूटेन होगा आपके पास, ब्यूटीन। सो यहाँ पर ब्रांच है आइसो ब्यूटेन, टेन क्यों, क्योंकि अल्केन है। तो ये आपके पास एक जनरल एक ओवरव्यू हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन का इसमें, ठीक है। इसको पेपर में कैसे लिखना है, सवाल इस पर आए कैसे लिखना है, व्हाट डू यू नो अबाउट, या इसका ज़्यादातर क्लासिफिकेशन का जो सवाल है डिटेल में आता है, तो मतलब दोनों आपसे पूछे जाते हैं। सिर्फ हमने ओपन चेन के बारे में पढ़ा, तो ओपन चेन के बारे में कैसे लिखना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वगैरह वगैरह, हर किस्म अलग टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ओपन चेन, ठीक है, एसाइक्लिक दिया हो तो एक जुमला आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि ओपन चेन इज़ आल्सो नोन एज एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या एसाइक्लिक दिया हो तो एसाइक्लिक is also known as open chain organic compounds. In this type, the carbon atom is linked together to form a straight or open structure, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो हमारे पास अक़साम है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अच्छा, अब ये याद रखें कि ओपन चेन जो है, इसके पोल्स पर हमेशा आपको CH3, ठीक है, CH3 मिलेगा, ठीक है। जब आप लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पोल पर आपको हमेशा CH3 मिलेगा। मतलब कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या होगा, किसी न किसी तरह से बाइंड होगा अल्केन की सूरत में, ठीक है। एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे और एक साइड पे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कार्बन एटम नहीं है। समझ आ रही है। तो ये आपको पोल्स पर इसके CH3 मिलेगा इन केस ऑफ अल्केन और स्ट्रेट चेन। अच्छा, अब स्ट्रेट चेन जो है, इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन एटम, अगर हर कार्बन एटम जो है ज़्यादा कम से कम एक कार्बन एटम जो है एक के साथ बॉन्ड बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 के साथ बनाएगा, ठीक है। सेंट्रल जो है, सेंट्रल वो 2 के साथ बना सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम ने, एक कार्बन एटम ने 1 2 3 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए इन केस ऑफ ब्रांच चेन, ठीक है। एवरी कार्बन एटम इज बाइंडेड विद minimum 1 carbon atom and maximum 2 carbon atoms, ठीक है। It is at the start of a straight chain organic compound we use, yeah, at the start of the name of the straight chain organic compound we use the prefix n, ठीक है। n basically stands for normal
ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए डिनोट किया जाता है। उसके साथ साथ ब्रांच चेन में जो है, ब्रांच चेन में एक से जो कार्बन है मैक्सिमम आपके पास, मिनिमम जो है वो, सॉरी मिनिमम का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका जो एक कार्बन एटम है जहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा वो 2 से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ क्या होगा, बाइंडेड होगा। मतलब यहाँ 2 ये हो गए और 2 से ज़्यादा, इसके बारे में बात करना है, क्या होगा, बाइंड होगा। 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा, बाइंडेड होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, अब एक इसकी जो क्लासिफिकेशन है होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन। एक क्लासिफिकेशन जो है इसकी सेचुरेशन की बुनियाद पर है, ठीक है, कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं, बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उसकी बुनियाद पर भी की जाती है, ठीक है, मतलब सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। और अब इससे आगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड से मुराद वो हैं कि जिसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और जो अनसेचुरेटेड है उसके अंदर मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये टर्म आप सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्लास 9 में, दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेचुरेटेड से मुराद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है कि कितने हाइड्रोजन इसमें मज़ीद हम ऐड कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट इतना याद रख लें कि जो सेचुरेटेड हैं उससे मुराद कौन से हैं, हमेशा जब हाइड्रोकार्बन में या अल्केन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे सेचुरेटेड, तो उससे मुराद होगा अल्केन्स, ठीक है, और अनसेचुरेटेड से मुराद होगा अल्कीन और अल्काइंस, ठीक है। अल्केन क्या है, अल्केन जो है बेसिकली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अभी तक जितने एग्जांपल्स हमने पढ़े सारे के सामने हमने अल्केन से लिए हैं। इसके अलावा अल्केन्स जो हैं वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा अल्काइंस जो हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दरअसल क्या है। तो ये जो हो गए ये अनसेचुरेटेड हो गए और ये हमारे पास सेचुरेटेड हो गए। मतलब इसके अंदर हम मज़ीद कार्बन्स को ऐड नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ इथेन की, ठीक है। इन केस ऑफ इथेन कार्बन कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, किनारों पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। मतलब इसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मज़ीद हाइड्रोजन्स की यहाँ पे जगह ही नहीं है। कार्बन कार्बन हमारे पास तमाम बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मज़ीद कार्बन एटम्स ऐड नहीं हो सकते। इन केस ऑफ अल्कीन्स कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, एक सिग्मा एक पाई, और बाकी जो 4 हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट से क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे और अपनी वैलेंसी को क्या करेंगे, पूरी करेंगे। और इसी तरह जो इन केस ऑफ अल्काइन होगा तो कार्बन टू कार्बन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा दो पाई, और इसी तरह 2 सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में हाइड्रोजनेशन की चांसेस हमारे पास हैं कि इन दोनों में हम क्या करें, हाइड्रोजन्स को मज़ीद क्या करें, ऐड करें, और ये क्या बना दें, अल्केन बना दें। यहाँ पर हमारे पास मज़ीद हाइड्रोजनेशन का चांस नहीं है। तो इस तरह से सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के टर्म को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच कार्बन एटम इज मॉलिक्यूल फ्रॉम 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम इज कॉल्ड सेचुरेटेड, ठीक है। वही बात इसको पेपर में आपने कैसे लिखना है, ठीक है। डिफिनेशन में दोबारा रिपीट करता हूँ कि organic compounds in which each carbon atom in the molecule form for single covalent bond with other atom are called saturated organic compounds, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि इसकी एग्जांपल में क्या आता है, अल्केन आता है। इसकी तरह साथ साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं
ठीक है, उसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन लीस्ट वन डबल बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्कीन लीस्ट या ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड among each atom. Alkene at least one double bond between two कार्बन एटम्स। और अल्काइंस जो हैं एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अच्छा, एक चीज़ बियॉन्ड द कोर्स हम तरह जाके इसको पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह काम आएगा आपकी। वो क्या कि अल्केन का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन में क्योंकि दो हाइड्रोजन्स का हमारे पास कमी आएगी ओवरऑल, तो ये होगा CnH2n, ठीक है, +2 और -2 कर देंगे तो 2 का हमारे पास जो कमी है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अल्काइन जो है वो क्या है, CnH2n -2। इसके जनरल फार्मूलाज हैं। इसके हम मुताबिक हम इसकी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। मतलब 1 से आप स्टार्ट करें, 1 से वैल्यू पुट करते जाएं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ही जो आपके पास आएगा मीथेन CH4, ठीक है, C2H6, इस तरह आप जाते रहें, ठीक है। और इसी तरह अल्कीन और अल्काइन का भी। तो यहाँ तक होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।